नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं एसएससी जीडी का महाराष्ट्र का फाइनल कटअप बताने वाला हूँ। एग्ज़ाम के बाद जो कटअप गया उसी कटअप पर आपका सिलेक्शन नहीं होता, ठीक है। आपका कटअप अभी इंक्रीज़ होगा, ठीक है। तो फाइनल कटअप कितना होने वाला है या उसको आप सेफ स्कोर बोल सकते हो, कितने पर आपका एसएससी जीडी में सिलेक्शन होगा। तो अगर बात करें जनरल एरिया, तो जनरल एरिया में जो वैकेंसी है महाराष्ट्र में, तो यहाँ पर अगर मेल कैंडिडेट की बात करो तो करीब 1818 वैकेंसी और फीमेल का 223 वैकेंसी है। तो टोटल यहाँ पर 2041 वैकेंसी है, ठीक है। यहाँ पर अगर नक्सल एरिया की बात करो तो मेल कैंडिडेट का 147 वैकेंसी है और फीमेल का 17 वैकेंसी है। तो टोटल 164 वैकेंसी है। वैकेंसी पर भी डिपेंड करता है कि फाइनल मेरिट कितना जाएगा। तो अगर टोटल वैकेंसी की बात करें तो 2205 वैकेंसी है, ठीक है। 2205 वैकेंसी है, तो इतना बच्चा को ही ना लिया जाएगा मेल फीमेल मिला के। उससे ज़्यादा बच्चा को तो नहीं ले सकते। तो इसी पर डिपेंड करेगा कि आपका फाइनल मेरिट कितना जाएगा, कि कहाँ के लिए कितना सीट है, ठीक है। कितने बच्चे क्वालिफ़ाई किए गए हैं, उस पर आपका डिपेंड करेगा। तो चलते हैं हम लोग एग्ज़ाम पर, जो ये एग्ज़ाम वाला जो कट ऑफ निकला है पहले उसको देखते हैं, उसके हिसाब से हम लोग फाइनल मेरिट बनाएँगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप महाराष्ट्र का देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम फीमेल का बताएँगे, उसके बाद हम मेल का कट ऑफ यहाँ पर आपको बताएँगे, ठीक है। दोनों का कट ऑफ आपको, दोनों का फाइनल मेरिट लिस्ट आपको यहाँ पर हम बताएँगे। तो यहाँ पर जो ये आप देख रहे हैं, सबसे पहले ऊपर जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ऊपर जाएँगे तो यहाँ पर देखिए कट ऑफ फॉर डिटेल्स ऑफ फीमेल क्वालिफ़ाइड। तो इसी में हम आपको बताएँगे ना कि पहले फीमेल का फिर मेल का फाइनल मेरिट। तो कैंडिडेट अवेलेबल आप देखेंगे कि 80 इतने थे, ठीक है, इतने थे। तो महाराष्ट्र में जो हम लोगों ने वैकेंसी देखा, ठीक है, महाराष्ट्र में जो आप लोगों ने वैकेंसी देखा तो 2200 के आसपास वैकेंसी थी, ठीक है। तो महाराष्ट्र में हम लोग पहुंच गया, पहले फीमेल में पहुंचे, ठीक है। तो फीमेल में आप देखिएगा महाराष्ट्र में ईडब्ल्यूएस में, ठीक है, 184 कैंडिडेट्स अवेलेबल थे, ठीक है। कट ऑफ गया था 91, जो कि अब फाइनल मेरिट में आपका इंक्रीज़ होके आपका चला जाएगा लगभग 100। कितना चला जाएगा? 100, क्योंकि ये ईडब्ल्यूएस है, ठीक है, 100 से ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। महाराष्ट्र में अगर जनरल एरिया की बात करें फीमेल कैंडिडेट की, ओबीसी की, तो जो वैकेंसी है 95 है। तो ओबीसी की वैकेंसी बहुत खतरनाक फ्लक्चुएट करती है, 110 तक चली जाएगी। कितनी चली जाएगी? 110 तक चली जाएगी, ठीक है। महाराष्ट्र में अगर फीमेल कैंडिडेट की जनरल एरिया की एसटी कैटेगरी की बात करें, ठीक है, एसटी कैटेगरी की, तो उनका जो कट ऑफ गया था वो कितना था, सॉरी, एससी कैटेगरी का पहले अगर बात करें, ठीक है, तो महाराष्ट्र में एससी कैटेगरी का फीमेल का बात कर रहे हैं, ठीक है, कितना 90 गया था, ठीक है। और एसटी कैटेगरी का कितना गया है, जनरल एरिया की बात करें, जनरल एरिया का, तो 97 गया है। तो ये जो आपका इंक्रीज़ होगा ना एससी कैटेगरी में, ठीक है, जनरल एरिया फीमेल का, तो ये इंक्रीज़ होके आपका जाएगा 102 से लेके 105 के बीच में, ठीक है। और ये जो आपका इंक्रीज़ होगा ना, ये आपका जाएगा करीब 115, कितना, 115 नहीं, आप मान के चल सकते हैं 117, कितना, 117 में आप सेफ हो। 117 में आप सेफ हो। कंपटीशन बहुत हाई हो गया। ये महाराष्ट्र का जनरल एरिया का फीमेल का था, एससी एसटी का, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें महाराष्ट्र का यूआर कैटेगरी, ठीक है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी, जनरल एरिया फीमेल का 97, तो 90, सॉरी, हाँ, एससी का 97 था, हाँ, एससी एसटी आप उसके हिसाब से बैठा लीजिए, ठीक है। तो अगर यहाँ पर जो बच्चे अवेलेबल थे 784, ठीक है, तो फीमेल कैंडिडेट्स, तो ये 97 से जो उठ के मेरा कट ऑफ जाएगा, ये आपका कहाँ तक जाएगा, तो 97 से जो आपका उठ के कट ऑफ जाएगा, आप मान के चलिए कि आपका 120 भी टच कर सकता है, कितना, 120, क्योंकि ये जनरल एरिया है, ठीक है। अगर महाराष्ट्र में वहीं पर अगर हम बात करें नक्सल एरिया में, तो नक्सल एरिया में ईडब्ल्यूएस में अगर 89 कट ऑफ गया है तो इसका फाइनल मेरिट जो जाएगा वो आपका 100 जाएगा, ठीक है। वहीं ओबीसी का अगर 95 गया है तो इसका जो फाइनल मेरिट जाएगा यहाँ पर 115 तक जाएगा, कितना, 115 में आप सेफ हो। वहीं महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र में नक्सल एरिया में एससी कैटेगरी का तो 93 है फीमेल का, ठीक है। ये 93 से ये 105 जाएगा, ठीक है। और वहीं पर अगर हम बात करें एससी के बाद यूआर का, तो यूआर का महाराष्ट्र में नक्सल एरिया में 96 है, तो 96 से ये कट ऑफ इंक्रीज़ होके आपका लगभग 112 तक जाएगा। तो ये मैं आपको सेफ स्कोर बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जनरल एरिया था और नक्सल एरिया था, ये गर्ल्स का था, फीमेल का ये कंप्लीट हो गया। अब नीचे जो मैं आपको बताऊँगा, नीचे वो मेल कैंडिडेट का रहेगा, ठीक है। नीचे वो जो रहेगा वो मेल कैंडिडेट का रहेगा। देखो जितने भी होता क्या है ना, होता क्या है कि जितने भी बच्चे अप्लाई करते हैं एसएससी जीडी में, तो वहाँ पर तो बुला लिया जाएगा आपको फिजिकल के लिए, लेकिन जब फाइनल सिलेक्शन लेना रहेगा तो वो वैकेंसी के हिसाब से ही रहेगी। अब जितना 2200 वैकेंसी है तो उतने ही सिलेक्शन होगा। ऐसा थोड़ी है कि उससे ज़्यादा बच्चों को वो लोग वहाँ पर सिलेक्शन ले लेंगे। जितना वैकेंसी है उतना ही। तो आपका फीमेल का कंप्लीट हो गया महाराष्ट्र का जनरल और नक्सल एरिया। आप चलते हैं मेल कैंडिडेट के लिए।
तो मेल कैंडिडेट के लिए हम लोग नीचे चलते हैं। जैसे ही नीचे जाएंगे, यहाँ मेल कैंडिडेट है। अब हम लोग महाराष्ट्र में चलते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हम यहाँ पर महाराष्ट्र में पहुँचेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हम महाराष्ट्र में आ गए। तो महाराष्ट्र में आप देखिएगा कि जनरल एरिया और नक्सल एरिया है, ठीक है। ये हम मेल कैंडिडेट के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखिएगा महाराष्ट्र में जनरल एरिया में ई एस एम का मतलब होता है एक्स सर्विसमैन, ठीक है। मेल कैंडिडेट का 32 गया है, तो इसका फाइनल मेरिट कभी भी 40 से ज़्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि एक्स सर्विसमैन में बच्चे भी तो कम रहते हैं। देखिए 72 बच्चा है, ठीक है, 72 बच्चा है, तो इसका फाइनल मेरिट आपका 40 से ज़्यादा आपका नहीं जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा कुछ पता भी चलता है ना, कुछ अपडेट, तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊँगा। महाराष्ट्र में अगर बात करें जनरल एरिया, ठीक है, जनरल एरिया में EWS, तो EWS में आपका जो कट ऑफ गया है 99, तो ये आपका जो इंक्रीज़ होगा ना, इंक्रीज़ होके आपका लगभग 118 तक चल जाएगा, ठीक है, 117-18 तक आपका चला जाएगा, ठीक है। ओबीसी का जो आपका 104 गया है, तो ये आपका कट ऑफ 122 तक चला जाएगा। कितना? 122 तक फाइनल मेरिट जो होगा आपका। ये जनरल एरिया का बता रहे हैं, महाराष्ट्र का जनरल एरिया का मेल का, ठीक है, महाराष्ट्र का जनरल एरिया का मेल का कट ऑफ आपको बता रहे हैं, ठीक है। महाराष्ट्र का अगर बात करें जनरल एरिया का एससी कैटेगरी का, तो 101 से कट ऑफ इंक्रीज होकर कितना जाएगा? 115, ठीक है। वहीं एसटी कैटेगरी का 91 से कट ऑफ इंक्रीज होकर मैक्सिमम आपका जाएगा तो 102, 102, ठीक है। 102 में आप वहाँ पर सेफ हो जाओगे, ठीक है। वहीं अगर बात करें मैं महाराष्ट्र में मेल कैंडिडेट जनरल एरिया, ठीक है, और जनरल कैंडिडेट यूआर अनरिजर्व्ड, तो 105 है, तो 105 से जो कट ऑफ इंक्रीज होगा वो इंक्रीज होकर मैक्सिमम कितना जाएगा? तो वो आपका 122 तक जा सकता है। कितना? 122 तक आपका कट ऑफ जा सकता है। 122 लाए हो तो आप सेफ हो, लेकिन अगर आप उसके आसपास भी लाए हो तो आप फिजिकल के लिए जाओ, लेकिन मैं सेफ नहीं बोल सकता, क्योंकि अभी के समय में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बच्चे भी तो इतने आए थे एग्ज़ाम देने, करीब 6000 के आसपास बच्चे वहाँ पर एग्ज़ाम देने आए थे। तो ये तो अभी जनरल एरिया हुआ। अब हम बात करेंगे नक्सल एरिया के बारे में। तो महाराष्ट्र में नक्सल एरिया में एक्स सर्विसमैन का जो कट ऑफ गया था 47, जो कि आपका इंक्रीज होके कम से कम आपका 52 तक जाएगा। कितना? 52, ज़्यादा इंक्रीज नहीं होता है, ठीक है। 52 या मान के चलो 47 है तो 50 तक ही जाएगा, 50 तक ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कैंडिडेट अवेलेबल एक ही वो था, बहुत लकी कैंडिडेट था वो, उसका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। एक महाराष्ट्र में अगर बात करें, यहाँ पर एक्स सर्विसमैन तो कंप्लीट हो गया। महाराष्ट्र में अगर EWS की बात करें, तो जो कट ऑफ है यहाँ पर 56, तो 56 से ये कितना इंक्रीज़ होगा, ठीक है। तो 56 से आपका EWS में जो इंक्रीज़ होगा आपका लगभग मान के चलिए तो 70 तक जाएगा। कितना? 70 तक। वहीं महाराष्ट्र में नक्सल एरिया में जो ओबीसी है, ठीक है, ओबीसी का यहाँ पर 88 है, तो ये जो आपका कट ऑफ इंक्रीज़ होगा ये कितना तक जाएगा? 100 तक। कितना? ओबीसी का महाराष्ट्र में मेल कैंडिडेट का नक्सल एरिया में आपका 100 तक आपका कट ऑफ जाएगा, ठीक है। वहीं पर SC ST की बात करते हैं नक्सल एरिया, तो महाराष्ट्र में मेल कैंडिडेट में SC ST की बात करें तो SC कैटेगरी का 85 है, जो कि इंक्रीज़ होके कम से कम आपका 97 तक जाएगा, और ST कैटेगरी का 90 है, जो कि आपका इंक्रीज़ होके 105 तक फाइनल मेरिट जाएगा। अब महाराष्ट्र में नक्सल एरिया का अनरिजर्व्ड की बात कर लेते हैं, मेल कैंडिडेट की, जो कि 89 है, ठीक है। तो इसका जो कट ऑफ इंक्रीज़ होगा आपका 102 मार्क्स तक, ठीक है, 102 से 105 मार्क्स के बीच में आपका इसका फाइनल मेरिट 100% बन जाएगा, ठीक है। तो जो भी बच्चे यहाँ पर SSC GD का एग्ज़ाम महाराष्ट्र से दिए थे और वेट कर रहे थे कि फाइनल मेरिट क्या हो सकता है, तो फाइनल मेरिट का आज फंडा मैं आपको समझा देता हूँ। देखो होता क्या है कि सबसे पहली बात तो यहाँ पर लक्की वाला बात होता है। जैसे ये एक्स सर्विसमैन का एक ही को बच्चा एग्ज़ाम देने गया, 47 कट ऑफ गया, ठीक है। तो कैंडिडेट अवेलेबल था, तो इसको ज़्यादा यहाँ पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो उसी तरह अगर मैं बात करूँ कि अगर सीट आपके पास 2200 है, ठीक है, सीट 2200 है, तो बच्चा छाँटेगा ही छाँटेगा। अगर 2200 सीट है और बच्चे अगर 20,000 हो जाते हैं, ठीक है, अगर बच्चे 20,000 हो जाते हैं, तो ये बहुत मतलब अपना बच्चा छाँटते जाएगा हर लेवल पर। फिजिकल में तो ऐसे भी बच्चे छँटते हैं, उसके बाद आपका मेडिकल में छाँटना शुरू होगा, ठीक है। तो आपको अगर इस बार आप एग्ज़ाम में ऐसा लग रहा है कि कट ऑफ आपका 101 है, आप मार्क्स लाए हैं 105, आपको डर लग रहा है, तो आप फिजिकल के लिए जाओ, लेकिन इस बात को ठान लो कि अगली बार से जो आपको करना है कि आपको ये गलती नहीं करना है, आपको कट ऑफ से बहुत ज़्यादा मार्क्स लाना है। अभी आप क्या कर सकते हो, किन बच्चों को सेफ रहना चाहिए, कौन बच्चे महाराष्ट्र में सेफ है। 160 का एग्ज़ाम था, अब आपका जो भी कट ऑफ हो, ठीक है, आपका कट ऑफ जो भी हो, XYZ उसको मान लीजिए, जो भी कट ऑफ हो,
उससे अगर आप 10 मार्क्स ज़्यादा लाए हैं, 10 मार्क्स, ठीक है? उससे आप 10 मार्क्स भी अगर ज़्यादा लाए हैं ना, तो आप कलेजा रख के जाइए, आप फिज़िकल के लिए, मेडिकल के लिए, भगवान ने चाहा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि ऐसा नहीं है मैं बोल रहा हूँ कि 10 मार्क्स ज़्यादा होगा तो सिलेक्शन हो ही जाएगा। इसमें भी क्या करते हैं ना वो लोग, मतलब ये मैं आपको हिम्मत इसलिए दे रहा हूँ ना क्योंकि इसमें आपको लक काम करेगा, ठीक है? जो मैंने कट ऑफ बताया अभी फाइनल मिनट के लिए, वो तो 100% है, लेकिन इसमें आपका लक काम करेगा, ठीक है? और कोई दिक्कत होता है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।